Hello students, how are you? Welcome to your MB class. Today we will discuss our chapter number 10 of MB and chapter name is compassion. Compassion means an understanding of other people's feeling. Clear? So let's start. It was a cold winter evening. ये एक सर्दियों की शाम थी and the sky was full of clouds. और जो sky है वो बादलों से भरा हुआ था. A flock of crows were sitting on a neem tree. और एक crows का कौवों का जो ग्रुप है वो नीम के ट्री पर नीम के पेड़ पर बैठा था. They were quarreling with one another. और वो एक दूसरे से क्या कर रहे थे? आर्गुमेंट कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे. Suddenly a small मैना came and sat on the same branch. और तभी एक छोटी सी मैना वहां पर आई और उसी सेम ब्रांच पर वो बैठ गई. Seeing her, the crows attacked her at once. और उसे देखते ही जितने भी कौवे थे उन्होंने उस पर एक साथ क्या कर दिया? अटैक कर दिया, हमला कर दिया. Poor Manna requested them to spare her life. Please let me spend the night here. और उस बेचारी मैना ने अपनी लाइफ की भीख मांगते हुए अपनी जान बख्शने का अनुरोध करते हुए उनसे क्या रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे यहाँ पर एक जो नाइट है स्पेंड करने दीजिए, बिताने दीजिए. आई एम अनएबल टू गो बैक टू माई नेस्ट इन सच वेदर. मैं अपने घोंसले में वापस जाने के लिए अनएबल हूँ इस तरह के मौसम में. ठीक है, बिकॉज वेदर जो था वो बहुत ही कैसा था? बैड वेदर था. बट द क्रॉस डिनाइड हर रिक्वेस्ट. लेकिन जो क्रोज थे, कौवे थे, उन्होंने उसकी बात को क्या कर दिया? डिनाइन कर दिया, रिफ्यूज कर दिया उसे. दे वर नॉट रेडी टू हेल्प हर एट ऑल. नो सर्टेनली नॉट. वो उसकी हेल्प करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे. तो उन्होंने कहा नहीं, निश्चित रूप से नहीं, मीन्स आप यहाँ पर नहीं रुक सकते हो. दिस ट्री इज आर, गो अवे. ये पेड़ हमारा है, आप यहाँ से चले जाइए. Go away from here. यहाँ से चले जाइए. The मैना pleaded again. Trees are God's creation. और मैना ने अगेन उनसे बैक करते हुए, उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि जो ट्री है वो तो गॉड का क्रिएशन है. पेड़ जो है वो तो भगवान की क्या है? रचना है. ओके. Every creature has an equal right on whatever comes through God. और भगवान की तरफ से जो भी आता है तो प्रत्येक क्रिएचर पर, प्रत्येक प्राणी पर उसका क्या है? इक्वल राइट है, समान अधिकार है. इट इज वेरी कोल्ड एंड बहुत ज्यादा वेदर जो है बहुत ज्यादा कोल्ड है. द हेलस्टोन मे फॉल एट एनी टाइम. और हेलस्टोन जो है, ओले जिसे कि हम सॉलिड आइस कहते हैं, वो कभी भी फॉल हो सकते हैं, गिर सकते हैं. I am like your sister, please help me and allow me to sit here. मैं आपकी बहन की तरह हूँ, कृपया मुझे अलाउ कीजिए यहाँ पर बैठने के लिए. The crows replied cruelly, we don't want any sister like you. और जो क्रो थे उन्होंने बहुत ही क्रूरली, बहुत ही निर्दयता से क्या रिप्लाई किया? हमें आपके जैसी बहन नहीं चाहिए. You believe in God, so go to your God for safety or we will kill you. आप भगवान में विश्वास करते हो, भगवान को आप मानते हो, इसलिए सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए भगवान के पास जाइए, अदरवाइज हम आपको किल कर देंगे, मार देंगे. Hearing this, the मैना decided to leave. और ये सुनकर मैना ने उस जगह को, ट्री को छोड़ने का डिसाइड किया. After covering a short distance, she saw a mango tree that had a big hole in one of its broken branch. और थोड़ी दूर जाने के बाद में उसने शॉर्ट डिस्टेंस जब कवर की तो उसने क्या देखा कि एक मैंगो का ट्री है और उसकी जो कुछ ब्रांचेस या शाखाएं जो उसकी टूटी हुई हैं उसमें एक क्या है? बड़ा होल है वहां पर. She took shelter in it. और उसने वहां पर शेल्टर ले लिया. At midnight, strong winds started to blow. और आधी रात को क्या हुआ? तेज हवाएं जो थी वो चलने लगी. Large amount of hailstone fell and destroyed the nest of the crows, injuring them badly. और आधी रात को जो तेज हवाएं चलने लगी उसके साथ ही बहुत ज्यादा अमाउंट में हेलस्टोन होने लगा. जो ओले थे वो गिरने लगे और उन्होंने कौवों के, जो क्रोज के जो घोंसले थे, उनको बुरी तरह से क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. दे इमीडिएटली फ्लू इन सर्च ऑफ अ सेफ प्लेस. और जो क्रोज थे वो इमीडिएटली किसी सेफ प्लेस की खोज करने के लिए, सर्च करने के लिए उड़ गए.
When they reached near the mango tree, the manna called them to take refuge in the hollow. और जैसे ही वो मैंगो ट्री के पास में पहुंचे तो मैना ने उनको बुलाया और उस होलो में या जो वो बिग होल था वहां पर शेल्टर लेने के लिए कहा. Next morning, when the storm stopped and all of them came out safely, the crows realized their mistake. और अगली मॉर्निंग, अगली सुबह जैसे ही वो जो तूफान था वो रुक गया और सारे जो क्रोज थे वो सेफली बाहर आए तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ. They begged for forgiveness with tears in their eyes. और उन्होंने अपनी आंखों में आंसू भर के जो मैना थी उससे माफी मांगी. Sister Manna, please forgive us. बहन मैना, प्लीज हमें माफ कर दो. You saved our life in spite of our bad behavior. हमारे बुरे बिहेवियर, बुरे बर्ताव के बावजूद भी तुमने हमारी लाइफ बचाई. थैंक यू, धन्यवाद. We promise that we would never do such a thing again. और हम तुमसे वादा करते हैं कि हम ऐसी हरकत, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे. The manna was so kind that she forgave all of them and they lived happily ever after. और मैना ने उन्हें माफ कर दिया और वो सब खुशी से रहने लगे. Children, we should be compassionate like manna who saved the life of crows and the mango tree that gave shelter to all. तो हमें बच्चों, हमें क्या होना चाहिए? मैना की तरह हमें compassionate होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, जिसने सारे जो क्रोज थे उनकी लाइफ सेव की, उनकी जान बचाई. और मैंगो ट्री की तरह हमें दूसरों को, और मैंगो ट्री की तरह जिसने कि दूसरों को क्या दिया? शेल्टर दिया. फॉरगिवनेस एंड कंपैशन कैन मेल्ट एनीथिंग. और जो क्षमा है, फॉरगिवनेस है, और जो कंपैशन है, दयालुता है, दया है, वो कुछ भी क्या कर सकती है? मेल्ट कर सकती है. मीन्स किसी के भी जो दिल है उसको क्या कर सकती है? सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट कर सकती है आपके लिए. ओके. Now think and act, be compassionate with other. हमें दूसरों के प्रति हमेशा कैसा रहना चाहिए? दयालु रहना चाहिए. If you are ready to help other, God will surely help you. अगर आप अब दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे तो भगवान भी आपकी हेल्प जरूर करेंगे. Think that helping others is your prime duty. और आपको हमेशा ऐसा सोचना है कि दूसरों की हेल्प करना हमारी प्राइम ड्यूटी है. हेल्प अदर्स होल हार्टेडली. अपने पूरे मन से दूसरों की मदद करनी चाहिए. ओके. एंड कैन वी लिव विदाउट अदर्स हेल्प? क्या हम दूसरों की हेल्प के बिना रह सकते हैं? नहीं, है ना. हमें भी कभी ना कभी किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ती है. इसलिए हमेशा दूसरों के लिए दयालु रहें, दया दिखाएं और उनकी हेल्प करें. ओके. So here is our chapter number 11 is completed. I hope you all understood. So thank you so much.